व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने आज मुख्य व्यापारी नेता रामकिशन शुक्ला के भतीजे बहू के साथ घटी दुर्घटना को लेकर अस्पताल में हंगामा काटा। हालांकि इस मामले की जांच कर रही है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने इलाज में लापरवाही नहीं की है। आरोप निराधार है। इस दौरान अस्पताल में जमकर हंगामे का माहौल रहा। मेरा नाम राशि पाराशरी है। मैं महानगर अध्यक्ष व्यापार मंडल की हूँ और मामला यही है कि हमारे भैया महानगर अध्यक्ष श्री रामकिशन शुक्ला जी की भतीज बहू का जो हुआ है यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है। वो लगातार इनके ट्रीटमेंट में थी, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी। इन्होंने घोर नेग्लिजेंसी की है। उसको तकलीफ हुई, वो आई, उसने अल्ट्रासाउंड का कहा, इन्होंने नहीं किया, उसके इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन का इतना खतरनाक असर हुआ कि उसके पूरे शरीर में सेप्टिक फैल गया और वो दुनिया से अलविदा कह गई। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में ना, ये कत्ल खाना है, ये लूट का धंधा है और कत्ल खाना है। या सरेआम लोगों को मारा जा रहा है। एक संग नहीं, 2 हत्याएं हुई हैं। इसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े हैं और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, इनको सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती है। हम लोग शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, बस यही मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी करें। और 25 मार्च को यहाँ पर दिखाने के लिए लाए, उसके बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा था और 3 महीने की वो प्रेग्नेंट थी और उसका बीपी भी लो हो गया था। डॉक्टर रमेश शर्मा के पास लेकर आए, हमने कहा स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, इन्होंने देखा भी नहीं, इंजेक्शन लगा के घर भेज दिया और उसका बीपी नॉर्मल होता चला गया। उसके पूरे पेट में सेप्टिक फैल गया। सेप्टिक फैलने के बाद अगले दिन वो बेहोश हो गया। जब दोबारा 26 तारीख को यहाँ पर लेकर आए हैं, डॉक्टर रमेश शर्मा जो हॉस्पिटल खाना चला रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप इसको तुरंत बाहर ले जाइए और हम लोगों को भगा दिया। मैं खुद आया था, मेरे साथ अभद्रता करी, बोले तुरंत बात करिए, आपका मास्क लगाए हुआ था जब, और हमें गंगा सिंह अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर हम पहुंचे और स्थिति इतनी नाजुक थी। डॉक्टर ने बताया इसका यूट्रस निकालना पड़ेगा। ये आप कहाँ इलाज करा रहे थे? हमने कहा डॉक्टर रश्मि शर्मा के वहाँ। उन्होंने कहा इसकी हालत तो 3 दिन पहले ही बिगड़ी है। तो हमने उनको बताया 25 तारीख को, 25 जनवरी को हालत बिगड़ी थी। उन्होंने कहा अगर 25 तारीख को इसकी जांच हो जाती तो निश्चित रूप से पता लग जाता कि इसमें दिक्कत क्या है और हम उसकी जान बचा सकते थे। इसलिए डॉक्टर रश्मि शर्मा के ऊपर कत्ल का, हत्या का मुकदमा दर्ज कराएंगे और हम शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, ये कत्ल खाना है। मैं पहले आपको परिचय करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, सुविधा हॉस्पिटल की। एक आरोप लगा है कि मरीज के साथ लापरवाही के बाद उसमें उनकी मौत हुई। जी, क्या मामला है? जो प्रदर्शन हो रहा है आपको? ऐसा है कि एक मरीज मेरे ट्रीटमेंट में चल रही थी, उसका दूसरा बच्चा, पहला नॉर्मल डिलीवरी थी और लगभग 3.5 पौने 4 महीने थे। आई थी, उसको हल्का सा पेट में दर्द उसने बताया था। मैंने उसको एक इंजेक्शन लगवाया था दर्द रोकने का, जो कि सभी मरीजों के लगता ही है। उसके बाद में वो थोड़ी ठीक हो गई, वो अपने घर चली गई और पूरे दिन वो घर पे रही, रात में रही। अगले दिन शाम को उसके घर वाले उसको लेकर के आए और बोले कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने उसको देखा, वाइटल्स उसके नॉर्मल थे, मतलब मेंटेन थे और मगर मुझे कारण नहीं समझ में आया कि क्यों उसे तो चक्कर खा के घर पे गिर गई थी, उन्होंने ये बताया। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए और भी इसमें ज़रूरत है फिजिशियन, सर्जन सबको दिखाने की और जांचें भी करानी पड़ेंगी और इसलिए आप इनको हायर सेंटर पे ले जाइए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उसके हस्बैंड से, उसके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई और 10 मिनट के अंदर ही वो यहाँ से चली गई थी और उनको अच्छे से समझ में आ गया था, वो लोग ले गए थे यहाँ से। मैंने कोई ऐसी इलाज में कोई कमी नहीं करी है और जैसे ही उसको देखा था मैंने तुरंत उसको हायर सेंटर भेजा और जो इंजेक्शन जो ये लोग कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं लगा है। यहाँ पर और डॉक्टर भी बैठी हुई हैं, सीनियर डॉक्टर, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ों का तो जांच होगी तो फिर मैं बताऊंगी उनको। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा है। महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, मौत। बरेली के थाना फरीदपुर के गांव रामलीला की रहने वाली 35 वर्षीय सावित्री पत्नी कल्लू के पड़ोसी सीताराम ने बताया 10 साल पहले सावित्री के पति घर छोड़कर चले गए थे।
पति के जाने के बाद पड़ोस के ही रहने वाले जगन्नाथ सिंह से सावित्री के प्रेम संबंध हो गए। जगन्नाथ अपनी शादी करना चाहता था, जिसको लेकर सावित्री ने विरोध किया तो झगड़ा हो गया। सावित्री ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज को लाते वक्त उसकी मौत हो गई। कहाँ से आए हैं? क्या मामला है जो आप यहाँ पर आए हैं? कैसे आपकी मतलब क्या मौत हुई? आदमी से काम प्रेम कर लिया था। जगन्नाथ आदमी था। क्या नाम है उसका जिससे प्रेम हुआ? उसका नाम है जगन्नाथ, नाम है सावित्री। कितनी उम्र है उसकी? इसके पति नहीं थे सावित्री? पड़ोस में रहने वाला था क्या? क्या हुआ? सावित्री हमें नहीं पता कि साहब खुद दवा पी है और उन्हें खुद पिलाई है। आपको कैसे पता लगा ये इन्होंने दवा पी है या क्या, कैसे पता लगा? जब लोग दवा पी हुई, जब घर में पलटी कर रही तो हमें बदबू आई तो हमने कही दवा पिया है इन्हें। मौके पर ही मौत हो गई या अस्पताल लाते वक्त? साहब जी ये हम बरेली आए, सुबह रात लेकर आए इनके करीब हम 11 बजे वहाँ से चले तो करीब बरेली आए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, कब से रह रही थी जगन्नाथ के साथ में? 3-4 साल हो गए उनके साथ में रहती। क्या करती थी ये सावित्री? सावित्री अपने घर का काम धंधा करती थी। हाँ,